सब्सक्राइब कीजिए इस YouTube चैनल जीके ट्रिक्स लाइब्रेरी को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके ट्रिक्स लाइब्रेरी में। दोस्तों, आरक्षक भर्ती परीक्षा में लगातार मध्य प्रदेश के अनुसंधान केंद्रों से प्रश्न आ रहे हैं। हर शिफ्ट में एक ना एक प्रश्न पूछा जा रहा है, जिसके रिगार्डिंग मैंने यह वीडियो तैयार किया है। बहुत ही अच्छी ट्रिक बनाने का प्रयास किया है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से शुरू से अंत तक देखिएगा। और वीडियो के अंत में मैंने एक प्रैक्टिस सेट भी रखा है, जिससे कि आपका एक मोटा मोटा ये भी हो जाए कि हाँ, हमने जो पढ़ा है वो हमें याद हुआ कि नहीं है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि यदि लगातार जो परीक्षाओं में प्रश्न आ रहे हैं, जैसे मेले के ऊपर से प्रश्न आ रहे हैं, पर्यटन क्षेत्र के ऊपर से प्रश्न आ रहे हैं और राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर से जो प्रश्न आ रहे हैं, मैंने इन सब पर, जैसे समाधि के ऊपर से प्रश्न आए हैं, मैंने इन सब पर प्रॉपर वीडियो ट्रिकी वे में बनाए हुए हैं और बहुत अच्छे वीडियोज बनाए हैं, जिनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो आप वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर के भी आप उन सभी वीडियो को देख लीजिएगा। आपकी परीक्षा के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला दोस्तों, भू उपग्रह दूर संचार अन्वेषण केंद्र कहाँ पर? ये गुना में है। देखिए, भू उपग्रह दूर संचार अनुसंधान केंद्र की बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए, भू उपग्रह हम जानते हैं कि जब पृथ्वी से छोड़े जाते हैं तो वो क्या होते हैं, बहुत दूर होते हैं पहली चीज तो। और कैसे दूर होते हैं? कई गुना दूर होते हैं, ठीक है। आप तो ये मान के चलिए कि भू उपग्रह जो है वो कई गुना दूर है। तो गुना यानी कि गुना में भू उपग्रह दूर संचार अन्वेषण केंद्र। इसके बाद देखिएगा गेहूं अनुसंधान केंद्र। ये तो बहुत ही अच्छा बनाया मैंने कि देखिए, गेहूं अनुसंधान केंद्र है पवारखेड़ा, होशंगाबाद। अब जैसे किसी व्यक्ति को पता चल जाए कि वो गे है, ठीक है, गेहूं, अगर वो बोलेगा कि गे हो तुम, अरे भाई मैं तो गे हूं, गेहूं मतलब उसके होश ही उड़ जाएंगे ये सुनकर के कि मैं तो गे हूं यार, अब तक मैं अपने आप को कुछ और समझ रहा था, मैं गे हूं। तो गेहूं तो उसके होश उड़ जाएंगे, ऐसे इसको आप याद रख लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा, राज्य विज्ञान शिक्षा केंद्र। राज्य विज्ञान शिक्षा केंद्र है जबलपुर में, ठीक है। अब ऐसा राज्य जहां पर विज्ञान की शिक्षा को ज्यादा जोर दिया जा रहा है, जिस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, यानी कि क्या दिया जा रहा है, बल दिया जा रहा है, ठीक है। राज्य विज्ञान शिक्षा केंद्र जबलपुर में, यहां पर क्योंकि क्या किया जा रहा है, विज्ञान की शिक्षा पर बल दिया जा रहा है। इसके बाद है गन्ना अनुसंधान केंद्र। अब देखिए, गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बोहानी, नरसिंहपुर। भाई, गन्ना अनुसंधान करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, उसकी बोहनी की जाएगी ना, बोना पड़ेगा, उसको बोना पड़ेगा, बोहानी बोहानी बोहानी, ठीक है। गन्ना पहले तो बोना पड़ेगा, उसके बाद ही क्या होगा, उस पर आप अनुसंधान कर पाएंगे। तो ऐसे आप इसको याद रख लीजिएगा, गन्ना अनुसंधान केंद्र बोहानी नरसिंहपुर में है। दोस्तों, वीडियो यदि पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जा रही है, लाइक जरूर कीजिएगा, कुछ नहीं मांग रहा हूँ, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, इसके बाद है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन है ग्वालियर। ऐसा लग रहा है गाली 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 गाली, लग रहा है गाली, सुनने में लग रहा है गाली की बात हो रही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन। अब देखिए, आजकल ऐसी ऐसी डिज़ाइन के कपड़े आने लगे हैं, ऐसे ऐसे डिज़ाइन आने लगे हैं, जब लोग पहनते तो लोग जब पहनते हैं फालतू फालतू की डिज़ाइन के कपड़े, तो उसको देख करके गाली आती है, मुंह में गाली आने लगती है ना कि अरे यार कितनी फालतू सी ड्रेस बनी हुई है। जब हम ड्रेस खरीदने जाते हैं, इतने फालतू फालतू की डिज़ाइन देखने के लिए मिलते हैं कि मन से उनके लिए गाली निकलती है, उन कपड़ों के लिए, उन डिज़ाइन के लिए गाली निकलने लगती है। तो गाली गाली से ग्वालियर, ठीक है। अब प्राच्य विद्या शोध संस्थान। अब देखिए, प्राच्य विद्या के बाद ऐसा लग रहा है प्राचीन यानी पुरानी विद्या पे शोध किया जा रहा है, तो ये उज्जैन में है, उज्जैन में, ठीक है। क्यों किया जा रहा है प्राच्य विद्या शोध? ताकि जन जन के बीच ये पहुंचाया जा सकते, जन 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 से आपको उज्जैन आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। अब भारतीय वन प्रबंधन, वनों का यदि हमको प्रबंधन करना है, मैनेजमेंट करना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, वनों को हमको पालना पड़ेगा। भाई, वनों को हमको पालना पड़ेगा, तभी तो जाकर के हम उसका प्रबंधन या शोध कर पाएंगे, है ना। और वैसे भी कहते हैं कि वनों की कटाई नहीं करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, पालना चाहिए। तो ऐसे आपको ये याद हो जाएगा। इसके पश्चात देखिएगा, थल सेना शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान। तो यहां पढ़ने में ये लग रहा है कि थल सेना को शैक्षिक यानी शिक्षा दी जा रही, क्या कि भैया किसी को पंच मत मारना, यानी किसी को पंच मत मारना, सीधे गोली मार देना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। थल सेना को शैक्षिक यानी शिक्षा दी जा रही है कि पंच मत मढ़ना किसी के मुंह पे, ठीक है। या ऐसे कर लेंगे, थल सेना को ये शिक्षा दी जाती है कि यदि कोई भारत की तरफ आंख भी उठा के देखे तो उनको पंच मढ़ देना, यानी पंच मढ़ देना यानी मुंह पे मार देना, ठीक है। ऐसे आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। इसके पश्चात देखिएगा, राष्ट्रीय विधि संस्थान, और राष्ट्रीय विधि संस्थान है भोपाल में। राष्ट्रीय विधि संस्थान, विधि यानी होता है कानून,
तो कानून बनाने का काम भोपाल में इसलिए किया जाएगा क्योंकि विधानसभा भोपाल में है। कानून बनाने का काम कहाँ किया जाएगा, ठीक है, भोपाल में, क्योंकि भोपाल में ही हमारा विधानसभा है और विधानसभा के माध्यम से कानून बनाई जाती है, ठीक है। इसके पश्चात है केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी, ये भी भोपाल में है। देखिए कृषि की बात हो रही है, कृषि अभियांत्रिकी की बात हो रही है, ठीक है। कृषि, जब फसल ही नहीं होगी तो हम सब पलेंगे कैसे भाई, ठीक है, ये भी भोपाल में है। जब फसल ही नहीं होगी तो हम सब कैसे पल पाएंगे, भोपाल। दोस्तों यार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ यार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, बड़ी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो देखिए जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान, अगला है जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान। जनजाति अनुसंधान, ठीक है, अगर जनजातियों का भी अनुसंधान कर रहे हैं या उन पर किसी प्रकार की रिसर्च की जा रही है तो क्यों की जा रही है, देखिएगा इस भू में पालने के लिए, इस भू यानी इस पृथ्वी में आगे जाकर के उनको, है ना, अच्छे से मौका मिले कि वो अच्छे से पल पाएं, अच्छे से रह पाएं, ऐसा आप इसको कोरिलेट कर लीजिएगा। इसके बाद है अंगूर अनुसंधान केंद्र, यह है रतलाम में। देखिए अंगूर से बनती है शराब, और शराब को क्या करते हैं लोग, रात को ही क्या बोलते हैं, रात में ला, इसको अंगूर से बनी हुई शराब को, ठीक है। इसके पश्चात देखिए राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, ये है इंदौर में। देखिएगा सोए हुए व्यक्ति के कान में जाके कोई बीन बजा दे, सोया हुआ व्यक्ति है कोई, उसके कान में जाके बीन बजाना शुरू कर दोगे तो क्या करेगा, वो दौड़ा दौड़ा के मारेगा, अच्छी लाती लात मारेगा। कैसे मारेगा, दौड़ा दौड़ा के मारेगा। तो दौड़ा दौड़ा के इंदौर इंदौर इंदौर, ठीक है। इसके पश्चात देखिए धान अनुसंधान केंद्र, इसके पश्चात है धान अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ है, बड़वानी में। धन को, अब आप धान को पढ़ने, धन धन, ठीक है। तो धन जिसके पास भी होगा तो वो बड़ी बड़ी वाणी, बड़ी बड़ी बातें करेगा, बड़ी वाणी, बड़ी वाणी, बड़वानी बड़वानी बड़वानी, ठीक है, बड़ी बड़ी वाणी या बड़ी बड़ी बातें करेगा, ठीक है। तो धान अनुसंधान केंद्र बड़वानी। इसके पश्चात तुलसी अनुसंधान केंद्र, यह है चित्रकूट में। तो देखिए तुलसी अनुसंधान केंद्र है चित्रकूट में। अब तुलसी, तुलसी के जो पत्ते होते हैं, देखना अक्सर क्या होता है, उसका काढ़ा बना के भी पिया जाता है। कैसे बना के पिया जाता है, कूटेंगे, जब हम उसको कूटेंगे, बारीक बारीक कूटेंगे, पीसेंगे, तभी तो जाकर के उसका काढ़ा बनेगा। तो ठीक है, तुलसी अनुसंधान केंद्र चित्रकूट में। इसके बाद है अटल बिहारी वाजपेयी संस्कृति और कला केंद्र। दोस्तों देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से कोई संस्कृति और कला केंद्र बना है, तो अगर यदि आपका मूड रहे ना रहे, आपको तो देखना ही पड़ेगा, मूड रहे ना रहे आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। मूड रहना, मूड अपने आप बन जाएगा, मूड रहे ना रहे, मूड रहना रहे, मूड रहना रहे, मुँह रहना, मुँह रहना, मुँह रहना, ठीक है। तो देखिए इसके बाद है दलहन अनुसंधान केंद्र। दलहन अनुसंधान केंद्र अमलाहा सीहोर में, ठीक है। अब देखिए दल, यहाँ पे एक शब्द मिलता है दल, दल, ठीक है। दल को एक प्रकार का अमला भी कहा जाता है। अक्सर आपने सुना होगा शब्द, क्या बोला जाता है, अतिक्रमण का दल वहां भेजा गया, अतिक्रमण का अमला वहां भेजा गया। तो दल और अमला लगभग एक शब्द है। तो दलहन अनुसंधान केंद्र अमलाहा सीहोर में। इसके बाद देखिए प्लास्टिक पार्क, प्लास्टिक पार्क है तामोट रायसेन। प्लास्टिक अक्सर आपने देखी होगी हार्ड रहती है, थोड़ी कैसी रहती है, मोटी रहती है, तामोट, मोट मोट मोट, मोटी मोटी रहती है प्लास्टिक, पतली सी रहती नहीं है। आप किसी भी प्लास्टिक की बाल्टी को ले लें, प्लास्टिक के मग्गे को ले लें, है ना, प्लास्टिक का आप जग ले लें, तो प्लास्टिक कैसी रहती है, मोटी मोटी रहती है, मोटी मोटी सी रहती है। तो तामोट रायसेन। इसके बाद है जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रबंधन केंद्र। अब जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन को आप कैसे महसूस कर पाएंगे, जब आप इस भू पे हो, भू और पाल, भू और पाल, भूपाल से आप इसको याद रख लीजिएगा। इस भू पे या इस पृथ्वी पे हैं आप और पल रहे हैं, यदि जिंदा है, मरे हुए तो आपको पता नहीं चलेगा। तो जलवायु परिवर्तन को आप तभी महसूस कर पाएंगे जब आप इस भू पर हैं और पल रहे हैं, यानी जिंदा हैं, ठीक है। तो भोपाल। इसके बाद देखिएगा एकलव्य तीरंदाजी एकेडमी। तीरंदाज आपने अक्सर सुना होगा, तीरंदाज, वो तो बहुत बड़ा तीरंदाज है यार। तो तीरंदाज है मतलब क्या है, उसके पास बल है, उसके पास ताकत है, बल है, ठीक है। तीरंदाज व्यक्ति के पास क्या है, बल है या ताकत है, ऐसा माना जाएगा। इसके बाद देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय मक्का अनुसंधान केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय मक्का अनुसंधान केंद्र, ठीक है। मक्का क्या है, कैसी चीज है, मक्का कैसी चीज है, खाने की चीज है, खाने की चीज है ना, ठीक है। मक्के को खाने से क्या होगा, आपको बल मिलेगा, ऐसे भी आप इसको याद रख लीजिएगा। इसके बाद देखिए कपास अनुसंधान, कपास अनुसंधान केंद्र है खरगोन में। तो देखिए कपास का कलर कैसा होता है, कपास कैसा होता है, सफेद होता है, कपास होता है सफेद, ठीक है। कपास सफेद होता है ना कि एकदम खरा खरा होता है। अक्सर आप देखना बोलते हैं ना, साफ सुथरे चीज के लिए, साफ सुथरी या सफेद चीज के लिए खरा शब्द यूज किया जाता है। अरे वो तो खरा है यानी साफ है, खरा है, क्लियर है, साफ है। तो कपास कैसा होता है, सफेद होता है, सफेद यानी साफ, और खरा मतलब भी साफ। तो खर 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 से आपको खरगोन शब्द आसानी से याद आ जाएगा। ऑप्शन देखते हो सकता है दोस्तों, यहाँ पे आपको थोड़ा सा बकवास लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए कि जब आपको ये प्रश्न परीक्षा में आएंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा, अरे ये तो मेरे से आसानी से बन रहा है।
इसके बाद है लेजर किरण अनुसंधान संस्थान। ठीक है, लेजर को आप समझ ले, ब्लेजर जो पहनते हैं। ठीक है, लेजर किरण अनुसंधान केंद्र को आप समझ ले, लेजर मतलब ब्लेजर, ब्लेजर जो पहना जाता है शर्ट के ऊपर, जिसको हम जैकेट भी बोलते हैं एक प्रकार से। तो ब्लेजर इस दौर में अक्सर लोग पहना करते हैं, तो ये मान के चलिए लेजर यानी ब्लेजर, और ब्लेजर को क्या हो रहा है इस दौर में अक्सर लोग पहना कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है खरपतवार विज्ञान अनुसंधान। खरपतवार मतलब वही कचरा काड़ी जिसको बोलते हैं। तो खरपतवार विज्ञान अनुसंधान, खरपतवार पे क्या किया जा रहा है, इसका अनुसंधान किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, इसके अनुसंधान पर बल दिया जा रहा है। क्या, खरपतवार पे उसका अनुसंधान करने पे, कूड़े करकट से भी आजकल क्या हो रहा है उस पर अनुसंधान करके उससे एक प्रकार की खाद बनाई जा रही है, तो उस पर ज्यादा बल दिया जा रहा है। ठीक है, तो बल यानी जबलपुर। दोस्तों यहाँ वीडियो समाप्त हो रहा है। अब देखिए मैं आप लोग से प्रश्न करने वाला हूं और आप उन प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और आपको अगर किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर लिखिएगा कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं बनाने का जल्दी जल्दी प्रयास करूंगा। देखिए पहला प्रश्न है भू उपग्रह दूरसंचार अन्वेषण केंद्र। मैंने अभी पूछा था आप लोगों से और आपको याद भी हो गया होगा। भू उपग्रह गुना, जबलपुर, सीहोर या भोपाल। ठीक है, इसके बाद सेकंड है राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान कहाँ पर है, गुना, जबलपुर, इंदौर या रतलाम। मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि सोयाबीन, सोए हुए व्यक्ति के कान में जाके अगर बीन बजाएंगे तो क्या करेगा वो। ठीक है, अब इसके बाद है गेहूं अनुसंधान केंद्र। अब गेहूं अनुसंधान केंद्र मैंने बताया था कि यदि पता चल जाए कि गेहूं तो क्या होगा, छिंदवाड़ा, सीहोर, खरगोन, विदिशा। दोस्तों यहां पर मैंने ऑप्शन दिया ही नहीं है तीसरे नंबर पर। ठीक है, गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां पर है, मैंने इसका ऑप्शन यहां दिया ही नहीं है। अब आपको इनमें से नया ऑप्शन जो इसका सही आंसर है वो देना है। ठीक है, ये आपका टेस्ट था। तो दोस्तों आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको आपके आने वाली समस्त परीक्षाओं के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।